ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को घटना की जानकारी मिलने के बाद हैदराबाद से दिल्ली पहुंच गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और खास तौर पर इस वक्त जो है घटना की कई बड़ी खबरें आ रही हैं। सचिन शुभम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर फायरिंग करने वाला शख्स के नाम का खुलासा हुआ है, जिसका नाम सचिन और शुभम है। और आपको बताते चले, एक शख्स को गिरफ्तार करने की खबरें आई है। पुलिस वहां की जो है पूरे मामले की तहकीकात और जांच कर रही है। इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी मांग है कि पूरे जांच की जाए, ये प्लानिंग के तहत हुआ है और इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है पूरा खुलासा होना चाहिए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली जा रहे थे, लेकिन पिलखुवा टेल टेस्ट के पास जो ही गाड़ी उनका काफिला पहुंचा, अचानक धड़ाधड़ की फायरिंग हुई, उनके गाड़ी पर हुआ और उनके गाड़ी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद थे। पीछे सीट पर वो बैठे हुए थे और उनके गाड़ी पर आवाज हुआ। बड़ी सूझबूझ के साथ वो गाड़ी वहां से निकली और 5 किलोमीटर दूरी पर वो गाड़ी रुका और बाद में उन्होंने पता चला कि गाड़ी पे फायरिंग हुआ है और खास तौर पर उनके काफिले में और 4 गाड़ी थी जो पीछे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्स मेयर माजिद हुसैन का गाड़ी था। उनके ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमलावरों को जो है दबोचने में कामयाब हुआ और पकड़ने में कामयाब हुआ। वहीं उन्होंने हमलावरों को गाड़ी ऊपर चढ़ाया और साथ ही साथ जो उनको पकड़ा और उसके बाद जो है पुलिस के हैंडओवर कर दिया। ड्राइवर ने खुद बताया कि बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने पकड़ के पुलिस को जो है पुलिस के हाथों सौंपा है और खास तौर पर जो है अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि सदर साहब के गाड़ी पर इस तरह से हमला और खास तौर पर जो है पिलखुवा टोल टेस्ट के पास ये घटना घटा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में घटना हुआ है और खास तौर पर ये घटना उत्तर प्रदेश को झोंझोर कर रख दिया है, चूंकि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खास तौर पर इस तरह से उसके गाड़ी पर हमला कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश के में ये चर्चा आम है और खास तौर पर ये खबरें इस वक्त सुर्खियों में है। बताते चलें, इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब जो है चुनाव प्रचार करने का वक्त है, चूंकि पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और की पूरी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कई दिनों से कर रहे हैं। कई दिनों से अलग अलग विधानसभा का जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये लोगों का जो भरपूर समर्थन वहां पर मिल रहा है और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो वहां पर पकड़ अपना मजबूत बनाए हुआ है और खास तौर पर स्ट्रांग भी हुआ है मजलिस। लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां के चुनावी समीकरण को बनाया है और कई दलों के साथ गठबंधन कर एक फ्रंट भी तैयार किया है। लेकिन कई इस वक्त जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो खास तौर पर यह हमला होना कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है मकबूलियत को देखते हुए और खास तौर पर वहां के लोगों का जो समर्थन को देखते हुए इस तरह से हरकत किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि वो डरने वाले नहीं है, वो चुनाव प्रचार फिर करेंगे और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए उनका पूरा इरादा बताए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कई जो है इसके बाद भी इस तरह के वाकयात आए हैं। दिल्ली में उनके घर पर हमला हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की तहकीकात और जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है खुद उत्तर प्रदेश का और जिलों का चुनाव प्रचार करेंगे। चूंकि अब जो चुनाव का बिल्कुल प्रचार का वक्त है और कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस मौके पर चुनाव प्रचार के वक्त इस तरह से जो है हमला करना अब उनके चुनाव प्रचार में खलल साबित हो सकता है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पर खुलासा किया है कि वो डरने वाले नहीं हैं, चुनाव प्रचार करेंगे, लगातार करेंगे।
लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को मतदान है, उनका चुनाव प्रचार जोर पर भी है। अब बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इससे साफ पता चलता है कि वो निडर और बेखौफ के साथ बोल रहे हैं और वो चुनाव प्रचार में फिर कल से उतरने की बात भी कह रही है। इधर जो है लगातार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता काफ़ी सरकार से नाराज चल रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिफाजत के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कई जो है कार्यकर्ता सड़कों पे उतर रहे हैं और मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सुरक्षा के लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का और वहां पर भरपूर भी समर्थन मिल रहा है। कहीं न कहीं इस घटना के बाद वहां पर जो है चुनावी माहौल और बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी सुर्खियों में है। लगातार चुनाव प्रचार वहां पर हो रहा है। अलग अलग राज्यों से चुनाव स्टार प्रचारक मायम के जा रहे हैं और वहां पर पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रति वहां हवा और फिजा बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरी निगाहें हैं अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर उनके 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और कई उम्मीदवार वहां पर जो है हिंदू प्रत्याशी है, मुसलमान प्रत्याशी है, सभी लोगों के विधानसभा में पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब इस तरह से घटना गुज़िश्ता कल जो हुआ, देर शाम को इस तरह से घटना हुआ है। लगातार अब असेंबली में भी आवाज़, पार्लियामेंट में भी इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ उठाया है और कई सांसद ने वहां पर आवाज़ उठाया है कि इस तरह से जो है घटना नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या किसी भी पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए। भले ही उत्तर प्रदेश चुनाव सुर्खियों में है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निशाने में है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस चुनाव में बड़ी सूझबूझ के साथ काम लेना होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार का वक्त है और वो जहां पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देर शाम में जो घटना घटी है उससे खास तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस जो देर शाम को जो घटना घटी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज रहे और लोगों ने उसके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब फिर से चुनाव प्रचार कल से लौटने की बात कही है कि उत्तर प्रदेश में लगातार वो चुनाव प्रचार करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, वो निडर आदमी है। उनके साथ कई दफ़ा इस तरह से हादसा हुए हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कल घटना घटी थी वो बहुत ही दुखद घटना है और ये झंझोर कर रख दिया है। कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में निशाने पर हैं, क्योंकि भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है। वहाँ पर हवा मजलिस का बन चुका है। इस बार बिहार के जैसा उत्तर प्रदेश में वहाँ पर मजलिस के प्रति उत्पन्न हो चुका है। लोगों का जो है ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। आपको हम लगातार अपडेट दिखाएंगे। द मैसेज न्यूज़ में आप देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।